आपकी स्कूलिंग वगैरह भी वैसे रहती है, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह वहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ से निकल के मैं दिल्ली आया। एक जो गाँव वाला चीज़ से अगर आप शहर वाली चीज़ों में आओगे ना, तो लग रहा था कि हो क्या रहा है, कि मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज था ना अपने करियर को लेके कि मैं कहाँ जाऊँ, हाँ। क्या करूँ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था। मेरा एक फ्रेंड था कि एक्चुअली उसके पास ना गारमेंट का फैक्ट्री वगैरह था, तो मैंने बोला कि चल भाई कुछ करते हैं, कपड़ों का काम है, मेरे को इंटरेस्ट भी था, तो मैं उसके साथ जुड़ गया। वाओ, वेलकम टू अमेजिंग पॉडकास्ट एपिसोड विद चैट विद स्किलर्स। आज हमारे साथ में एक अमेजिंग गेस्ट हैं, उनका नाम है अंकुश। अंकुश हमारे स्टूडेंट भी रह चुके हैं और बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में। चलिए जानते हैं अंकुश से उनकी स्टोरी, कैसे वो डिजिटल में आए और आज की डेट में वो क्या कर रहे हैं और आने वाले दिनों में वो और क्या करेंगे। अंकुश, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, कि मैं अपनी जर्नी और अपनी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर पाऊँ और भी लोगों के साथ शेयर कर पाएँ कि एक्चुअल जर्नी क्या होती है, जो दिक्कतें आती हैं हमारे साथ में, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, एंड उसको ओवरकम करके हम लोगों ने क्या बनाया। बिल्कुल, आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, पर मैं थोड़ा और पास्ट के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ जी। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, सर, कैसे रही कॉलेज एजुकेशन, मुझे वो बताइए। जी सर, मेरी जो स्कूलिंग रही है वो अरुणाचल में रही है। अरुणाचल प्रदेश एक जो एकदम आउटसाइड सिटी है, वेरी ब्यूटीफुल सिटी, तो वहाँ पे रही है। एंड बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ना इतना ज़्यादा पॉपुलेशन वगैरह भी नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा वैसे टाइप से होता है कि आपकी स्कूलिंग वगैरह भी वैसे रहती है, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह वहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ से निकल के मैं दिल्ली आया, एंड वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई कि तो दिल्ली आना कैसे हुआ? सर 12th क्लास तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी, अपनी स्कूल बैकग्राउंड मेरा वहीं से था। फिर कॉलेज सिलेक्शन हुआ, तो डीयू में सिलेक्शन हुआ। तो रैंक आई, अरविंदो कॉलेज से मैंने स्टार्ट किया, मालवीय नगर। तो हम लोग एक पीजी से स्टार्ट किया जर्नी, तो बहुत अच्छा था जर्नी। तो 3 साल कॉलेज किया? हाँ। कौन सा कोर्स किया? बीकॉम। कैसा था ओवरऑल कॉलेज एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था। इवनिंग कॉलेज था, एंड आप किसी ऐसे जगह से आ रहे हो, एंड दिल्ली में जब आ रहे हो, फिर वो चीज आती है, एनवायरनमेंट आती है, और जब आप उस न्यू फेज में होते हैं ना, तो वो नेक्स्ट लेवल होता है। बिकॉज जब आप दिल्ली में आते हो तो एक अलग इन्वायरमेंट होता है, अलग वाइब होती है, पूरी वाइब ही चेंज हो गई थी सर, कि मतलब आप एक जो गाँव वाला चीज से अगर आप शहर वाली चीजों में आओगे ना, तो लग रहा था कि हो क्या रहा है। मतलब पहले तो 1 ईयर मुझे यही समझने में आया कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कल्चरल एब्जॉर्ब करना, लोग कैसे यहाँ पे है। एक्चुअली हमारे वहाँ पे ना मैक्सिमम बंगालीज, एसएमएस वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। तो अरुणाचल में? हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ हर कल्चर के लोग रहते हैं, तो मैक्सिमम लोग वहाँ के कल्चर को नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूँ कि वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। दे आर वेरी सपोर्टिव, और वो बहुत अच्छे से ग्रो भी करना जानते हैं, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव। तो अरुणाचल के जो लोग हैं, मैंने जो सुना है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो बहुत फिनोमिनल रहा है। दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर वेरी काइंड पीपल। दैट्स व्हाई एक्चुअली वहाँ के ऐसे नहीं है कि कोई किसी को चीट कर रहा है या फिर कुछ ऐसे, मतलब जीरो रॉबरी, जीरो थेफ्ट, जीरो सब कुछ, मतलब बहुत पीसफुल है। मतलब आई रियली लव दैट प्लेस। इवन जो मेरा मानना है, वो ट्रैवल के लिए बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग। और आप जो चीजें फॉरेन कंट्री में जाते हो, वो एक्सपीरियंस आप अगर आप अरुणाचल जाओगे ना, तो वो एक्सपीरियंस मिलेगा वहाँ पे। तो वो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, एंड आई रियली रिकमेंड ऑल कि आप लोग एक बार जरूर विजिट करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरे ट्रैवल लिस्ट में अरुणाचल का प्रदेश डेफिनेटली है, और मैं जल्दी ही जाऊंगा वहां पे। वापस आते हैं आपकी जर्नी पर। जब आप दिल्ली आए, आपने कॉलेज कंप्लीट किया, क्या कॉलेज के साथ में कुछ और काम भी किया था आपने, या फिर कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह की थी? सर एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था, कॉलेज आने के बाद ना मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। सबसे पहली चीज कि मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज था ना अपने करियर को लेके कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज, जैसे नॉर्मल कोई एक बीकॉम कर, बीकॉम के बाद में क्या करता है, वो सबसे पहले एमकॉम, सीएस, सीए, ये सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं। तो वो बंदा सामने से ट्राई करता है कि चलो यार इसमें ट्राई कर लेता हूँ, दोस्त वो कर रहे हैं तो चलो इस पे ट्राई कर लेता हूँ, इस पे एक बार जाता हूँ। तो मैंने सीएस किया, इंटरमीडिएट किया, पास आउट हुआ वहां से। फिर प्रोफेशनल में पता चला कि इतना टाइम ड्यूरेशन है, 10 साल तक मेहनत, फिर उसके बाद अगर पास आउट नहीं हुआ फिर दोबारा स्टडी। तो इतनी सारी चीजें, साइकिल बढ़ा है। और टाइम फ्रेम कम था, क्योंकि हमारे में ये होता है कि चलो एटलीस्ट कम से कम आपकी ग्रेजुएशन हो गई, तो एटलीस्ट फैमिली भी एक्सपेक्ट करती है कि चलो यार आप कम से कम एटलीस्ट लाइक हो जाएगा, अर्न करना स्टार्ट कर दो। एंड वो फील्ड को इसलिए मैंने छोड़ा क्योंकि वहां पे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज थी, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज भी मिल जाता है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन देना पड़ता है, और मेरे पास उतना टाइम ड्यूरेशन था नहीं। आई गेट इट। तो मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग का कॉलेज के बाद जब मैंने सीएस का इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया था, देन आई स्टार्टेड कि अब मुझे
कुछ डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करना है। सीएस ड्रॉप आउट कर दिया? सीएस को ड्रॉप आउट कर दिया मैंने। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, डिजिटल मार्केटिंग एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट से, उस टाइम पे ये था 2015-16 में, जब डिजिटल मार्केटिंग इतना वो नहीं था। ये 2015 की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ अरे जी, वाह, very nice। 2015 से। तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को खुद का कुछ करना है, टू बी वेरी ट्रू। तो 2015 में मैंने स्टार्ट किया एक नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी ने, जैसे एक नॉर्मल कॉल आता है मेरे पास, एक नॉर्मल कॉल आया मेरे पास में कि सर ये चीजें फेसबुक में ये आप एड्स दिखा सकते हो, ये चीजें कर सकते हो। तो उस टाइम पे मेरा ना एक गारमेंट का था कि मैं अपनी गारमेंट का बिजनेस खोलूं। ओके। उसमें मेरा एक फ्रेंड था कि एक्चुअली उसके पास ना गारमेंट का फैक्ट्री वगैरह था। तो मैंने बोला कि चल भाई कुछ करते हैं, कपड़ों का काम है, मेरे को इंटरेस्ट भी था। तो मैं उसके साथ जुड़ गया कि मैं कहीं जॉब पे भी लग गया था मैं उस टाइम पे। उस टाइम पे मेरी कंपनी सनलाइफ फाइनेंशियल गुड़गांव में थी, तो 15 से 20 हजार रुपए आ जाते थे उस टाइम पे। तो मैंने बोला ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केटिंग वो करेगा, एंड वी स्टार्टेड। अब क्या हुआ, एक साल रन करने के बाद ऑफलाइन तो हमारा बेस बन गया, ऑनलाइन में दिक्कत आ रही थी कि हम बेचे कैसे इसको, ऑनलाइन कैसे बेचे, ग्राहक ही नहीं है। और अगर हम होलसेल में भी बेचते हैं तो मार्जिन ज्यादा नहीं होता, 10 से 20 रुपीज का मार्जिन होता है, उसमें ज्यादा मार्जिन आप कमा नहीं सकते हो। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो उसमें ज्यादा मार्जिन। मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि हाउ टू सेल इट डिजिटली। मैंने डिजिटल मार्केटर को हायर करना स्टार्ट किया। ओके। तो वो चार्जेस बहुत ज्यादा, 40,000 50,000 ये चीजें। 2016? हाँ, 2014। तो अपने आप को मार्केटिंग करना है, सोशल इतना ज्यादा उस टाइम पे उतना नहीं था, लेकिन लोग चार्ज करते थे उस टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स का भी कोई नाम नहीं था। हाँ, कुछ भी नाम नहीं था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और रिसर्च करने लगा। मैंने आपको सुना, आपको अलग अलग चीजें, बहुत सारी चीजें आती थी उस टाइम पे, ब्लॉग्स पढ़ना स्टार्ट किया, डिजिटल मार्केटिंग के लोगों को फॉलो करना स्टार्ट किया। तो नॉलेज और यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फ्री कंटेंट कंज्यूम कर सकते। बिल्कुल। तो आई एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग। वहां से जितने कंटेंट होता है मैंने कंज्यूम किया। कंटेंट कंज्यूम करने के बाद में मुझे ये पता चला मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ ये चीज। ये 2016 में आपको लगा? 2015-16 में 15-16 में मैं किसी और को पैसे दूं, इससे अच्छा मैं उस नॉलेज को ग्रैब करके। तो मैंने इंस्टीट्यूट से भी पता किया कि कितने का कोर्स होता है, तो उन्होंने बोला 30-40,000 का होता है। मैंने बोला डिजिटल मार्केटर को मैं हायर करूंगा, मैं उसको पैसे दूंगा, इससे अच्छा मैं ही वो चीज सीख लेता। तो मैंने इंस्टीट्यूट से कॉल किया, मैंने बात किया, उन्होंने बोला ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, ठीक है, और ऑफलाइन क्लासेस होता है। उस टाइम पे मेरी जॉब भी चल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट, एक बार स्टार्ट करके देखा है। तो पहले जब मैंने इंस्टीट्यूट गया तो सब चीज ऊपर से चला गया मेरे कि क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग से करते हैं, ठीक है, कि आपको वेबसाइट बनाना है। हाँ। उस टाइम पे हम लोग को इतना वो नहीं था कि अब बिल्कुल मेरा जो फील्ड था वो टोटली डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट था। मैं कहाँ सीएस का कोर्स कर रहा था एंड मैं इधर से इधर ड्रैग हो रहा। तो एक तो पहले वो चीज की लाइफ में मेरे को बहुत सारी ऐसी सर्कमस्टेंसेस है कि मेरे को क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, कोई बताने वाला नहीं, जिसको सेल्फ डाउट बोलते हैं। सेल्फ कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा था उस टाइम पे। फिर एक बार स्टार्ट किया, कोशिश किया, नहीं हो पाया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और सामने वाला टीचर भी कुछ अच्छे से अगर वो सिखाता है तो एटलीस्ट ये रहता है कि हाँ, कि आपको कंटेंट वो डिलीवर कर रहा है उस तरह से। तो उस तरह से ना माइंड में जा नहीं रहा था। उसको हटाया, यूट्यूब पे गया, वहां से सीखना फिर से स्टार्ट किया। उसके बाद कोविड हिट हुआ। ये सब जॉब के साथ साथ हो रहा था? ये जॉब के साथ हो रहा था और साइड बाय साइड फिर कोविड आ गया। उस टाइम पे बिल्कुल ही जीरो बिल्कुल हो गया सब कुछ, जॉब भी ओवर हो गया ऑलमोस्ट। कंपनी ने ऑलमोस्ट बोल दिया कि अभी वर्क फ्रॉम होम होगा ये वो। मैंने बोला कि कुछ स्टार्ट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज थोड़ा बहुत तो है। तो मतलब 2016 से 2020 में दोबारा से सोचने लगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में फिर से। तो उस टाइम पे इतनी नॉलेज थी, इतना एक्सप्लोर कर लिया था, बेसिक्स पता हो गया था, ये सारी चीजें आ गई थी, स्किल्स डेवलप नहीं हुए थे। अब आती है स्किल्स के बारे में। जब आपने फर्स्ट टाइम जो एल्केमिस्ट के बारे में बात की थी, आप वो कहाँ पे एंड तुषार का इंटरव्यू वगैरह, जहां पे मैंने हर एक पॉडकास्ट सुना हुआ है, हर एक चीज देखी थी मैंने, वहां से बहुत सारी नॉलेज मैंने ग्रैब करी कि एग्जैक्टली क्या है स्किल्स डेवलप करना, क्या है। और जब तक आप कुछ एक्शन टेकर नहीं हो गए, बिल्कुल आपने कुछ लिया और आपने एक्शन टेक नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी ही ले ली सीधा, अपना डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, खुद की एजेंसी स्टार्ट कर। हाँ जी, डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। ओके। तो उसका नाम है क्लेवर क्लिक सॉल्यूशंस। मैंने खुद से स्टार्ट किया। अब मैंने क्या किया, अपनी टीम बनाई, टीम बनाने से स्टार्ट किया। मुझे ये तो पता था कि बेसिक कल कि वेबसाइट डिजाइनिंग होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग होता है, ये होता है। अब टीम को वैसे ट्रेन भी करना है। मैंने पूरा एक आर्टनरी बनाया कि कैसे करके अपनी टीम को बनाना है,
किस तरह से ऑफिस को मैनेज करना है और क्या चीजें करनी है। तो मैंने एक जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल खुद से ही स्टार्ट किया। वेरी इंटरेस्टिंग। कि एक ऑफिस को आप लोगे तो एटलीस्ट मंथली 50,000 30,000 तो देना पड़ेगा। मैंने उसको 18,000 कर दिया 11 मंथ्स के लिए पूरा। वो ऑफिस ही हमारा कोवर्किंग स्पेस वर्चुअल, कोवर्किंग स्पेस, दैट टू वर्चुअल। हाँ। तो मतलब आपको और एक ये- साल के 18,000 रुपए देने हैं और हाँ जी। ऑफिस का एड्रेस आपका। एड्रेस है मेरा। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, स्टार्टअप फाउंडर हैं, तो आप अपना खुद का ऑफिस नहीं है आपके पास में, तो एक कोवर्किंग स्पेस लेकर आप उसको अपना ऑफिस एड्रेस दिखाकर साल का 18,000 रुपए देकर 18,000 अपना खुद का एड्रेस दिखा सकते हैं। ठीक है। उसमें ये है कि अगर आपको मीटिंग करना, मान लो कि आपके पास कोई क्लाइंट है, मीटिंग करना चाहते हो, तो आप जाओ, आपके पास ऑफिस एड्रेस है, जाओ बैठो। एंड इन चीजों में सारा इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। यू हैव टू नथिंग टू पे फ्रॉम योर Great. वो। तो मैंने ये प्लान आउट किया कि चलो अपना ऑफिस एड्रेस आ गया, अब जीएसटी के अप्लाई करते हैं कि अपना एड्रेस आ गया, क्योंकि लोग को ये प्रॉब्लम आती है, ट्रस्ट फैक्टर। क्योंकि आप घर से कितना कर लोगे, सही बात। जीएसटी लेने के लिए आपको एक ऑपरेशनल एड्रेस बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे को ये दोनों चीजें आई थी। अब क्लाइंट के पास जा रहे हैं, उसको प्रॉपर बिल जाता है, तो उनको एक अच्छा लगता है कि हाँ एक प्रॉपर प्रपोजल जा रहा है, प्रॉपर कोटेशन कंपनी नहीं है, फ्रॉड कंपनी नहीं है। और फिर हम लोगों ने एक टीम बनाई। जिस तरह से हम लोगों ने टीम बनाई, कुछ परफॉर्मेंस मार्केटर रखे, कुछ अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट तो किया। आज उनसे अपनी सीखा। एजेंसी रन कर रहे हैं? हाँ जी, आज तो मेरा खुद आज का एजेंसी में कितने एम्प्लॉयज आपके पास में? मेरे पास ऑलरेडी 6 to 7 एम्प्लॉयज हैं ऑलरेडी, Wow. और हम लोग रन कर रहे हैं उसको बहुत सक्सेसफुली। और कितने इवन हम लोग ने clients आपके क्लाइंट पास भी में? क्लोज किए हैं, क्लोज अभी हाल फिलहाल में करे हैं। स्किल डिग्री करने के बाद ओके। मेरे पास 10 लाख का एक क्लाइंट है ऑलरेडी, जिनका 10 D2C ब्रांड है लाख अपना। रुपए वो आपको पे कर रहा है? हाँ जी, वाओ। प्रोजेक्ट आ गया है उनका। Okay. उनके बहुत सारे ब्रांड्स हैं एंड उन्होंने बोला है, उन्होंने ऑलरेडी, हम लोग ने सीधा को फाउंडर से ही बात किया डायरेक्टली, और उन्होंने अपने ब्रांड्स के बारे में डिस्कस किया है। तो और अगर सारी आप थोड़ा चीजें पीछे मुड़कर देखो, 2016 से लेकर 2024 तक बहुत सारे गलत डिसीजन हैं और शायद बहुत सारे अच्छे बहुत decision सारे हैं। सर। तो अगर हम 8 साल के करियर में देखें, 4-5 साल तो आप गड़बड़ में थे कि आप करो या ना करो। Exactly. बहुत ज्यादा दुविधा में थे। Exactly. बट शायद वो अभी दुविधा क्लियर हो गई है एंड अब एकदम। आपको बहुत क्लैरिटी के साथ में पता है आपको क्या करना है। एग्जैक्टली सर। और ना इतने सारे टीम्स बनाए, बहुत लोग छोड़ के चले गए, बहुत लोग हुए, मतलब सर इन पूरे ड्यूरेशन के टाइम पे ना बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए। ये इतनी जल्दी ये सब चीजें नहीं हुई। एंड नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे क्या करना है और क्या and नहीं मुझे करना क्या नहीं करना है। एंड वो जो सर्कमस्टेंसेस थे, वो जो 3-4 साल के जो सर्कमस्टेंसेस थे, वो उसने सिखाया मेरे को, पूरा आज लर्निंग age क्या करवाया। आपकी? मेरी अभी 32। कुछ मैसेज देना चाहिए उन लोगों को जो जिनको लग रहा है कि शायद ना अब उनकी एज निकल चुकी है। जैसे गैरी वी को देख लो, गैरी वी बोलता है कि इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन, राइट? एंड द yes. पीपल हु आर थिंकिंग दे आर गिविंग अप ऑन देयर एज, they are fools. Yes. I uploaded my first video at the age of 34. Gary Vee said that. मैंने 34 साल में पहला एज वीडियो डाला था। आज गैरी वी इज इन्फ्लुएंसर। हाँ जी। तो जो लोग एजेंसी बनाने की सोच रहे हैं और उनको लग रहा है मैं तो अभी 25 साल है और मैं तो हार गया हूं, मैं तो थक गया हूं, मेरी एजेंसी चली नहीं, मेरी जॉब नहीं मिली, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैं तो एजेंसी के लिए एक ही चीज करता हूँ, सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे सेकंड चीज, आपको उसमें लर्न करना है। यूट्यूब में फ्री कंटेंट है, जरूरी नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट डालो और तभी आप कंटेंट कंज्यूम कर पाओगे। मतलब आपको हर तरह से आपको ये चीज देखना है कि आपको सीखना है, लर्निंग कैसे करना है। लर्निंग के बाद में ऐसा नहीं कि आपने लर्न कर लिया, आपने एक्शन टेक नहीं किया। जस्ट ट्राई टू टेक द एक्शन। क्लाइंट नहीं मिल रहा है, क्लाइंट को कॉल करो। आप डिजिटल मार्केटर हो ऑलरेडी, आप इस मार्केटिंग फील्ड में हो कि आपको क्लाइंट बनाना आना चाहिए, तभी आप बना सकते हो। True. अगर आप गूगल माई बिजनेस पे हो, 10 रेस्टोरेंट्स के नंबर है, 10 को कॉल कर लो। 10 कॉल में से कोई एक तो पिक करेगा। एक दिन में अगर आपने 10,000 का क्लाइंट भी क्लोज किए, तो महीने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमाओगे। तो बहुत वो हसल चीज़ है। करनी बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा। बहुत जरूरी। तो वो जो अल्केमिस्ट का है, मैं तो सर का पॉडकास्ट ऑलरेडी बहुत सारी चीजें देखा है। अल्केमिस्ट वाले रूल को फॉलो करो, एक्शन टेकर बनो एंड हसल करो उस चीज के लिए। मेन चीज वो है। तो वो चीजों से बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। इवन सर मैंने आपको शायद पता नहीं है, 3-4 साल पहले मैंने आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था एंड यू आर सो डाउन टू अर्थ कि आपने मुझे मैसेज भी किया था। हमने बात भी करी थी। फिर हम लोग एक यशोभूमि में भी मिले थे एंड फिर हम लोग ने इंटरेक्ट किया। आपने मुझे पर्सनली बहुत सारी चीजें गाइड करी। तो इनडायरेक्टली मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम पे, यू आर माई इंस्पिरेशन फॉर ऑल दिस। ऑनेस्टली अंकुश एक बात बोलता हूँ, मैंने इसीलिए आपकी हेल्प नहीं करी कि मुझे आपसे कुछ फायदा हाँ था। जी, हाँ जी। What thing I learned from my mentors is when you help generously without thinking कि आपको क्या मिलेगा, the results are compounding. एग्जैक्टली। Because- आपने सोसाइटी को क्या दिया? True. मैं सर
यही चीज फॉलो करता हूँ कि अगर किसी को जरूरत है ना, मैं उसको फ्री में वेबसाइट देता हूँ, वो मुझे क्लाइंट ऑटोमेटिकली लाके देता है बाय रेफरेंस। ट्रू। तो ये चीज है ना कि आप सोसाइटी को क्या इनफैक्ट देते मैं गैरी वी से कैसे मिला अमेरिका में, मैंने इसके बारे में एक वीडियो यूट्यूब पे है। हाँ जी। मैं गैरी वी से अमेरिका में मिलने गया और वो भी न्यूयॉर्क से मुझे इनवाइट आया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि गैरी वी जैसे इतनी बड़ी शख्सियत मुझे बुलाएंगे, बट वो इसलिए बुलाया बिकॉज गैरी वी की टीम में एक इंटर्न काम करता था। मैंने उसकी कोई हेल्प की थी, कोई प्रमोशन इन द ट्वीट, बिना ये सोचे कि ये गैरी वी के लिए काम करता है। एंड सडनली ही मैसेज मी, यू नो व्हाट शिवम, यू हेल्प मी, आई एम अ इंटर्न एट गैरी वी, एंड जब तू न्यूयॉर्क आएगा या अमेरिका आएगा मैं तुझे गैरी से मिलवाऊंगा। और पता नहीं कैसे भगवान का हुआ कि मुझे फ्लोरिडा जाना पड़ा, कुछ इनवाइट आया स्पीकर का, मैं फ्लोरिडा गया और वहां से मैसेज आ गया, तू अमेरिका में है, तू न्यूयॉर्क आ जा। मैंने फ्लाइट पकड़ी और गैरी से मिला। तो जो इंटेंट है, जब पावर ऑफ इंटेंट, वो बहुत फिनोमिनल है और मुझे लगता है वो आपके साथ भी काम आएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस शो। थैंक यू सो मच सर, मतलब यू आर इंस्पिरेशन टू मी फॉर द एंटायर जर्नी। मैं इस पॉडकास्ट में इसलिए आया कि मींस आपसे मैंने लेकिन सीखा मुझे है। पता है किस बात की खुशी है, हाँ जी। आपकी क्लैरिटी को लेकर। हाँ जी, हाँ जी, जो क्लैरिटी आपको 8 साल में मिली है ना, Exactly. बहुत सारे लोग 30-30 साल में नहीं ले पाते। मैं कल एक बहुत बड़ी कंपनी के सीनियर लेवल ऑफ ऑफिसर से मिला, जिनके पास में 19 साल का एक्सपीरियंस है, 70 लाख रुपए का पैकेज है, खुश नहीं है, वहां से बाहर निकलना चाहते हैं और रियल एस्टेट में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड उन्होंने बोला कि शिव, मुझे 19 साल हो गए हैं, मैं अभी लाइफ में क्लैरिटी नहीं ले पाया, पैसा जरूर बना लिया, हाँ जी। बट मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं है अपने करियर को लेकर, एंड आई वांट टू गेट आउट ऑफ द जॉब। आई एम सो ग्लैड अबाउट योर क्लैरिटी। अगर ये सच है तो हाँ जी, हाँ जी। आपको क्लैरिटी लोगों को 19 साल में नहीं मिलती, शायद आपको 8 साल में मैं मिलती। सर बोल रहा हूँ, इतनी क्लैरिटी हो गई ना कि मैं अभी सोता हूँ ना, मैं आराम से चैन से सोता हूँ। दैट इज द मेन थिंग कि मेरा अपना खुद का काम है, और जिस क्लैरिटी के साथ में ना, जो मैं 8 साल से जो इतना हासिल कर रहा था ना सर, वो चीज का जो क्लैरिटी मिला है ना स्किल सर्कल के थ्रू, और जो टीचर्स हैं यहाँ के, जिन्होंने इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो स्किल्स डेवलप हुए हैं यहाँ से, वो नेक्स्ट लेवल हुआ, वो बहुत हेल्पफुल हुआ है, एंड मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा हुआ। मुझे बहुत खुशी है आपकी जर्नी को लेकर। Thank you so much, sir. मैं आपको बोलूंगा विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आने वाले दिनों में और उखाड़ो, एजेंसी को बड़ा करो, इंटरनेशनल लेवल पे सर। जाओ। आपके वर्ड से बोलना फोड़ना है। हाँ, फोड़ना है, बिल्कुल फोड़ना है, और कोशिश करो इंडिया से बाहर का एक्सपोजर लेकर आओ। Sure. बिकॉज मैं पोर्टुगल गया था, हाँ जी। पोर्टुगल में एक समिट होता है, वेब समिट। पहली बार मैं इंटरनेशनल ट्रैवल किया था, वेब समिट पोर्टुगल। मेरे लिए बहुत बहुत अलग दुनिया थी। करीबन हजारों लोग पूरे वर्ल्ड से ट्रैवल हुए थे उस समिट में ज्वाइन करने के लिए। बहुत महंगी टिकट भी थी, मैं गया फिर भी। लेकिन मैं जब गया और जो मेरा एक्सपीरियंस था उस इवेंट को अटेंड करने के बाद में, वो बहुत डिफरेंट था। मुझे पता चला 2000 एग्जीबिटर्स बेच क्या रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है, उनकी नीड क्या है, डिजिटल में कैसे ग्रो कर सकते हैं। उस एक समिट ने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया। तो इफ यू आर इन योर 20s और अर्ली 30s, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कुएं का मेंढक बनना बंद कर दो। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, प्लीज देख कर आओ क्या क्या है, सो दैट जब आप वापस आओ आपके पास में क्लैरिटी आपके जैसी हो जैसे आपके पास में। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. एंड Thank you so बहुत much. मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट में। Sure. इस एपिसोड को सुनकर बहुत सारे यंगस्टर्स फायदा उठाएंगे और आपको थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि आपका लिंक हम अपने बायो में डालने वाले हैं। Thank you so much, sir. Thank you so much for hosting this show. Thank you so much.